जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर से आप सबके सामने लाइव बहुत कम समय का नोटिफिकेशन देकर मैं लाइव आई हूँ, क्योंकि कुछ मामले और कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको कि तुरंत ज्वलंत ऐसे मुद्दे होते हैं जिनके विषय में अगर तुरंत ना जाया जाए तो मामला ठंडा पड़ जाता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, प्रशासन भूल जाने की कोशिश करती है। तो ये सारी बातों को तुरंत जब ये ज्वलंत मुद्दा होता है तब तुरंत इस विषय में चर्चा करनी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए बहुत कम समय के नोटिफिकेशन में आप सबके सामने लाइव आई हूँ, जो कि मैंने अपने विषय में दे ही दिया था कि ईसाई मिशनरियों द्वारा गोवंश की हत्या, ये तो आप सभी जानते हैं कि गोवंश की हत्या उनके द्वारा और मतलब उसका सेवन करना, उसका भक्षण करना, ये लोग हमेशा से हमें सिखाते आए हैं, करवाते आए हैं, हमारे जनजाति समाज को दिग्भ्रमित करते आए हैं और उन लोगों को गलत ये देकर उनको करते आए हैं। लेकिन अभी कल ही का मामला है जो हमारे खूंटी जिले के कर्रा थाना के अंतर्गत एक चर्च के अंदर गोवंश की हत्या का समाचार मिला था। हमारे लोगों को गोवंश की हत्या का समाचार मिला था और वहाँ पर पुलिस पहुंची और पहुंचकर जो है फादर समेत कई अन्य लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया और अरेस्ट करने के बाद जो है उनको जेल भेज दिया गया। लेकिन जब ये सूचना मिली तब जो है जब पुलिस वहाँ पे छापे मारने के लिए गई, जब वहाँ छानबीन करने के लिए गए तो हज़ारों की तादाद में, कम से कम 100 हज़ार 1,500 लोग जो हैं मिशनरी लोग वहाँ पर उनको रोकने में, प्रशासन को रोकने के लिए वहाँ पे वो लोग खड़े हो गए, क्योंकि वो अंदर उनको जाने के लिए नहीं दे रहे थे, ताकि अगर वो अंदर जाते तो जो अंदर में जो प्रतिबंधित मांस का जो रखा हुआ था वो पकड़ी जाती, तो वो उसको उनको अंदर जाने के लिए उन्होंने रोका। तो मेरा अभी ये सवाल है यहाँ पे कि कर्रा क्षेत्र में जो खूंटी जिले के जो कर्रा क्षेत्र में जो ये पकड़ाए हैं ये फादर लोग, और ये जो 1,500 लोग संगठित होकर अंदर चर्च के अंदर जाने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि अंदर जो प्रतिबंधित मांस है पकड़ा जाएगा, सजा होगी, इसीलिए वो जाने नहीं दे रहे थे, तो उनको रोका गया। तो मैं इस लाइव के माध्यम से, मेरा लाइव आने का विशेष उद्देश्य और भी, इसमें एक और भी मामला है, 2 विषयों को मैं सामने रखूंगी आज आपके सामने, और इस लाइव के माध्यम से जानना चाहूंगी लोगों से और प्रशासन से और ईसाई मिशनरियों से कि पहली बात तो ये, जब 1,000 1,500 लोगों ने प्रशासन को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कहीं ना कहीं कार्रवाई, जो एक प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई को करने से उनको बाधा दिया, उस ऑफिशियल वर्क को उन्होंने रोका। और रोकने का मतलब है कि अंदर प्रतिबंधित मांस को छुपाने की वजह से ही उन लोगों ने रोका। तो इसका मतलब है कि आप भी वहां पे 1,000 1,500 जितने लोग थे वो भी इस जो सजा एक गौ हत्या करने का और गौ मांस रखने के लिए फादर को या अन्य लोगों पे जो जेल, इन लोगों पे भी वही सेम धाराएं लगनी चाहिए, क्योंकि उस प्रतिबंधित मांस को छुपाने के लिए इन लोगों ने वहां पे भीड़ जमा की, पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया, प्रशासन को अंदर जाने नहीं दिया, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब कभी भी खूंटी क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण होता है या अवैध धर्मांतरण होने की कोशिश होती है, जय श्री राम अंशु, कोशिश होती है, वहां पे मैं या मेरे कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता वहां पे उसको अच्छे तरीके से रोकने के लिए जाते हैं, प्यार से समझाने के लिए जब जाते हैं तो प्रशासन द्वारा हम पर कार्रवाई की जाती है। मुझ पे कई 107 है, और जब पूछा जाता है कि इसके मतलब चार्जेस क्या है, तो उस तरफ से वो लोग बोलने में असमर्थ होते हैं कि चार्जेस उसमें क्या है और किस वजह से जो है लोग मतलब आपने मेरे पे 104 लगाए। तो यहाँ जो 1,000 1,500 लोगों ने जो वहां पे रोका, अंदर जाने के लिए प्रशासन को रोका, तो उन पर इमीडिएट 107 लगनी चाहिए, प्रशासन को इमीडिएट उन पर 107 तो लगानी ही चाहिए, और साथ ही जो धाराएं लगती हैं उन धाराओं को भी उन पर लागू करना चाहिए, क्योंकि
प्रतिबंधित मांस को छुपाना भी एक अपराध है। इतना ही, उसको छुपाना भी एक अपराध है। और दूसरी बात यह है कि इसका मतलब क्या, मतलब इस पे प्रशासन क्या एक्शन लेगी? जिनको फादर को और उनको तो आपने अरेस्ट कर लिया है, जेल भी भेज दिया, लेकिन प्रशासन के कार्यों को बाधा, उस कार्य में बाधा देना, उसको छुपाने की कोशिश करना, वो भी अपराध है। उस अपराध को छुपाने के लिए पहली बात तो उनपे 107 लगना चाहिए, जितने लोग वहां पे थे, और साथ ही साथ और बाकी जो धाराएं लगती हैं वो भी लगनी चाहिए। दूसरा है कि मिशनरी जनजाति हमेशा सेवा के नाम पर हमेशा बोलती है कि हम सेवा करते हैं, उनके नाम पर बीच बीच में उनके चेहरे सामने आते हैं। हमेशा सेवा के नाम पे वो हमारे जनजाति समाज के लिए कुछ करे, जय श्री राम प्रकाश जी जो भी बातें करते हैं, उसको जो है झूठी बातें हमेशा उनकी सामने आती। जनजाति समाज को, जो कि गोवंश को अपना आराध्य मानती है, जिस जनजाति समाज जो अपने गोवंश को अपना आराध्य मानती है और वो एक परिवार का हिस्सा मानती है, और आप सबको ये मालूम होना चाहिए। बिल्कुल अंशु, एकदम सही बात बोल रहे हो। अगर मेरी तो ऐसे है कि हम अगर अवैध धर्मांतरण के विषय में किसी गांव में भी बात करने जाते हैं तो वहां हम पर 107 लगा दी जाती है, सिर्फ बात करने पे। यहाँ तो प्रशासन को रोका गया है। इन 1000-1500 लोगों पे 107 तो बनता ही बनता है, एसडीओ साहब को देखना चाहिए। और साथ ही साथ बाकी जो धाराएं लगती है गौ मांस को छुपाने के लिए, जो प्रतिबंधित मांस है उसको छुपाने के लिए या उस अपराध को छुपाने के लिए, वो भी धाराएं उन पर लगनी चाहिए। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि हमारा जनजाति समाज जो है वो गाय को अपना आराध्य मानती है, अपने परिवार का हिस्सा मानती है। और दिवाली के एक दिन पूर्व जो है हमारे गोवंश की पूजा की जाती है, और उस गौवंश को पूजा करके सबसे पहले उनको भोजन दिया जाता है, उन्हें सजाया जाता है, गांव में घुमाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और वहीं ये ईसाई मिशनरी जो है, ये लोग हमारे गोवंश का या गौ का भक्षण करने के लिए हमें सिखाती है, हमारे जनजाति समाज को, जो कि बहुत ही भोली भाली उनको सिखाती है। ये हमारे धर्म संस्कृति का खुला, मतलब ये हमारे धर्म संस्कृति को खुली चुनौती दे रहे हैं और हमारे धर्म संस्कृति को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। अभी हाल ही में जब डिलिस्टिंग की बात आई, अभी हाल ही में मैं आपको बता दूं कि जब डिलिस्टिंग की बात आई तो जो कुछ लोगों ने ये आपके छत्तीसगढ़ के जसपुर के कुछ लोगों ने, जसपुर थाना अंतर्गत जसपुर के, वहां पे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने राष्ट्रपति जी को अभी हाल ही में धर्म परिवर्तन का आरक्षण सूची से बाहर करने की मुहिम जो चल रही है उसके विरोध में आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को लिखित आवेदन देकर दावा किया है कि ईसाई समुदाय जनजाति रूढ़ी परंपरा का पालन करता है, पर्व त्योहारों को मानता है। मेरे पास राष्ट्रपति के लिखे गए झूठे आवेदन की प्रतिलिपि है। इसमें जो आदिवासी महासभा छत्तीसगढ़ ने महामहिम राष्ट्रपति को ये लिखकर आवेदन दिया है कि हमें डिलिस्टिंग, हमारे साथ डिलिस्टिंग जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जो हैं आदिवासी जनजाति की रूढ़ी परंपरा का पालन करते हैं, पर्व त्योहारों को मनाते हैं। इतनी बड़ी झूठी बात ईसाई मिशनरियों ने, इतनी बड़ी झूठी बात जो है वो कही कि हम जो है, जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, जो ईसाई बन चुके हैं, वो ईसाई महासभा, आदिवासी महासभा। पहली बात तो ईसाई आदिवासी कहां से हुआ? उनको आदिवासी नाम हटा देना चाहिए, लिखना चाहिए ईसाई महासभा। ईसाई महासभा जो है वो ये लिखती है कि हम उन परंपराओं को मानते हैं, उन रूढ़ी परंपराओं को मानते हैं, पर्व त्योहारों को मानते हैं, हम सब कुछ करते हैं। इतनी बड़ी झूठ बात वो राष्ट्रपति को लिख कर देते हैं, इतनी बड़ी बात जो है वो राष्ट्रपति को लिख कर देते हैं। इसके प्रमाण हमारे पास है कि आपने ये झूठ बात कही है, क्योंकि जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं, जो लोग ईसाई धर्म को अपना चुके हैं, जो लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जो लोग ईसाई धर्म के जो मतलब मानने वाले हैं, जो कन्वर्ट हो चुके हैं, जो लोग ईसाई धर्म को मान रहे हैं,
वो लोग हमारे रूढ़ी परंपरा को छोड़ चुके हैं। फिर आदिवासी महासभा कैसे कहती कि हम उन रूढ़ी परंपराओं को मानते हैं। मैं उनका उदाहरण देती हूं। जो लोग कन्वर्ट हो गए हैं वो लोग, उन लोगों की शादी चर्च में होती है, और हमारे जनजाति समाज जो कि अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई है, धर्म परिवर्तन करके ईसाई नहीं बन गए हैं, उन लोगों की शादी आज भी मड़वा में होती है। जब एक जनजाति समाज के घर में बच्चा पैदा होता है जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ है, उनके वहां पे बच्चा पैदा होते साथ ही छठी होती है, और आपके यहाँ छठी होती है, आपके यहाँ बपतिज्म होती है, हमारे यहाँ कनबेदी होती है, मुंह जुठी है, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे नहीं होती है। दूसरी बात है, हम अपने इष्ट देवताओं का पूजा करते हैं, और हमारे घर में किसी भी तरीके का, जनजाति समाज के जो कन्वर्ट नहीं हो उनके घर में किसी भी प्रकार की जो पूजा होती है, उस पूजा में हम अपने पाहन द्वारा, गांव के पाहन द्वारा ही पूजा की जाती है, ना कि चर्च के फादर द्वारा। फिर आप ये कैसे ये कह सकते हैं कि हम उन रूढ़ी परंपराओं को मानते हैं? रूढ़ी परंपराओं को मानना मतलब इष्ट देवताओं का पूजा आपने छोड़ दी है, आपने पाहनों को अपना घर बुलाना छोड़ दिया है, आप चर्च से फादर लोगों को बुलाते हैं पूजा करने के लिए, आपने प्रार्थना करने के लिए, यहाँ पे आपने रूढ़ी परंपरा छोड़ दी। जब हमारे घर में नया बच्चा जन्म लेता है तो हमारे जनजाति समाज के घरों में छठी होती है, मुंहजुट्टी होती है, कनभेदी होती है, और आप लोग बच्चा जन्म होने के बाद में आप लोग बपतिस्मा देते हैं। आपकी शादियां, आप लोगों की शादियां चर्च में होती है, चाहे वो जिस भी चर्च में हो। अभी तो हमारे देश में इतने सारे चर्च है कि नाम लेते लेते लिस्ट आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा, लेकिन नाम खत्म नहीं होगा। हर एक तरह का, कई तरीके के चर्च है। तो जो लोग भी कन्वर्ट हो जाते हैं उनकी शादियां जो है, उनकी शादियां चर्च में होती है, और हमारा जनजाति समाज जो कन्वर्ट नहीं हुआ उनकी शादी मड़वा में होती है। हाँ, जो हमारी मिट्टी करना होता है, मृत्यु के बाद जो मिट्टी करना होता है, वो आप लोग भी मिट्टी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पाहन और वो लोग जाते हैं मिट्टी के जो संस्कार है वहां पे, जो चीजें, जो नियम करना है वो वहां पे करने के लिए, वहां पे जो वो लोग जो है पाहन करने जाते हैं, और जब आपके यहाँ मृत्यु होती है तो पादरी वहां करने जाते हैं। फिर आप किस बिना पे ये कहते हैं ईसाई आदिवासी, जो कि नहीं, मैं नहीं मानती ईसाई आदिवासी महासभा नहीं, ईसाई महासभा वाले कहते हैं छत्तीसगढ़ के कि हम रूढ़ी परंपरा को मानते हैं। क्या आप लिखित में दे सकते हैं कि आप कौन सी रूढ़ी परंपरा को मानते हैं? जो आपने राष्ट्रपति जी को लिखकर जो दिया है वो आप क्या बता सकते हैं कि आप कौन सी रूढ़ी प्रथा को मानते हैं? आपने जब हमारे धर्म संस्कृति को छोड़ दिया तो क्या आप पूजा करते हैं? क्या आप सरहुल मनाते हैं? क्या आप माघे पर्व मनाते हैं? क्या आप बापर्व मनाते हैं? क्या आप सोहराई मनाते हैं? और सोहरे की बात जो मैं करूं, जैसा हमने कहा, हम हमारे जनजाति समाज गाय की पूजा करती है, उसको परिवार का हिस्सा मानती है, और दिवाली के एक दिन बाद, जैसे मैंने कहा, दिवाली के एक दिन बाद हम सोहरे करते हैं। गाय को, जिसके घर में गाय है उनको जो है मतलब क्या कहते हैं, उनको सजाते हैं, उनको पहले भोजन देते हैं, गांव गांव घुमाते, त्योहार जैसे उनका सम्मान करते हैं, और उसी गौवंश को हत्या करके उसका भक्षण करने ईसाई मिशनरी सिखाते हैं और कहते हैं हम रूढ़ी परंपरा को मानते हैं। इतनी बड़ी झूठी बात आपने महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल जी को आपने और राष्ट्रपति इनको लिख के आपने दे दी। क्या सोच के आपने ये किया? आपने राष्ट्रपति जी को ये सोच के ये लेटर लिखा, क्या सोच के लिखा? झूठ बात लिखकर आपने डाला। क्या आप इसका प्रमाण दे सकते हैं कि आप रूढ़ी परंपराओं को मानते हैं? नहीं, इस बात का मैं एकदम खुला मैंने ये करती हूँ, विरोध करती हूँ कि ये बिल्कुल झूठी बात है। दूसरी बात, अभी जो मैं कर्रा की बात कर रही हूँ, कर्रा के जिस चर्च में प्रतिबंधित मांस रखा गया था, और वहां जब पुलिस छापेमारी के लिए गई तब वहां 1000 से 1500 लोगों ने, ईसाई मिशनरियों के द्वारा ईसाई मिशनरियों के स्त्री पुरुषों ने वहां पे प्रशासन का काम करने से रोका, उन्हें अंदर जाने देने से रोका। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि प्रशासन से ये मांग करना चाहती हूं और ये पूछना चाहती हूं कि जब हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता अपने कुछ जनजाति समाज के भाइयों को अपने अवैध धर्मांतरण करने से रोकते हैं, जो कि 2017 के कानून के हिसाब से अवैध धर्मांतरण करना
गैर कानूनी है उस पे सजा होगी, उस पे हम जब काम करने जाते हैं तो हम लोगों पर 107 लगाई जाती है। मुझ पर भी लगाई गई है कई जगह, जहां पर कि कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बात गांव वालों के, गांव के तरफ से निमंत्रण देने पर, बुलावा करने पर, चिट्ठी देकर बुलाने पर हम लोग वहां जाते हैं, फिर भी प्रशासन हम पर 107 लगाती है। तो यहाँ पर जो 1000-1500 ईसाई स्त्री पुरुष जिन्होंने चर्च के अंदर घुसने से रोका, तो क्या प्रशासन उन पर 107 लगाएगी? और 107 के साथ जो इस चीज को छुपाने का जो भी जुर्म बनता है, जो भी धाराएं लगती है, क्या प्रशासन उन पे लगाएगी? क्योंकि मैं उदाहरण के तौर पे दूं कि किसी ने अगर किसी का मर्डर किया है, एक व्यक्ति जिसने मर्डर किया है, उसको मारा है, एक मतलब इल्जाम मैंने जुर्म किया है, लेकिन उसका जिसने साथ दिया है, मान लीजिए उसको उसने वो वाहन दिया है, उस वाहन से उस जगह मर्डर करने जगह पहुंचाया है, उसको औजार दिए हैं, या जो भी मारने का जो चीज है वो दिया है, वो भी उतना अपराधी होता है, वो भी मर्डर में उतना ही शामिल होता है। और साथ ही अगर मान लीजिए मर्डर में कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो मर्डर के इसमें है उसको छुपाता है, तो वो भी उतना ही सजा के हकदार होते हैं, क्योंकि वो जुर्म को छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनको भी उतनी सजा होती। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने गेट में प्रशासन को अंदर जाने से रोका, क्या उन पे प्रशासन 107 लगाएगी और बाकी धाराएं लगाएगी? जो धाराएं लगनी चाहिए प्रतिबंधित मांस को रखने के लिए और उस मांस को छुपाने के लिए, क्या वो धाराएं लगेगी? ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजाति समाज के धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। अगर खूंटी प्रशासन, जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती तो जनजाति समाज इसके लिए कठोर से कठोर कदम उठाएगा। और इस लाइव के माध्यम से मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूं कि आप इन पर कब कार्रवाई करेंगे? जिन लोगों ने आपको अंदर जाने से रोका उन पर इमीडिएट 107 लगनी चाहिए। जिस प्रकार हम लोग जब किसी भी सामाजिक कार्य में जाते हैं तब आप लोग तुरंत कुछ सोचते समझते नहीं है, तुरंत जो है आप लोग हमारे पे 107 की जो धाराएं और बाकी जो चीजें हैं आप हम पर लगा देते। तो इन पर तो इमीडिएट बनना चाहिए। और अगर आपने इनको इमीडिएट इन पर 107 लगाकर और बाकी धाराएं लगाकर इनको अगर आपने इन पर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग ये समझेंगे ये तो दिखता ही है। फिर भी आज बोल रही हूं मैं इस लाइव के माध्यम से, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम ये समझ लेंगे कि आपका मौन समर्थन है ईसाई मिशनरियों को। सिर्फ जेल पहुंचाने से कुछ नहीं होगा 4-5 लोगों को, कल वो अपनी एक पैतरे करके वो बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो 1000-1500 लोग वहां पे रोक रहे थे प्रशासन को, उन पे इमीडिएट 107 होना चाहिए और साथ ही बाकी धाराएं जो हैं वो लगनी चाहिए, जो कि प्रतिबंधित मांस को छुपाने के लिए वो लोग कर रहे थे। तो मेरी इस लाइव के माध्यम से प्रशासन से ये मांग है कि क्या आप उन पर 107 लगाएंगे और बाकी धाराएं लगाएंगे? क्योंकि आप हम लोग, बहुत दुख की बात यह है, लाइव के माध्यम से मैं अपने देश भर के भाइयों से कहना चाहूंगी, खूंटी में बहुत दुख की बात है जब हम कोई रैली निकालते हैं, कोई धार्मिक रैली निकालते हैं और उसका हम परमिशन भी लेते हैं प्रशासन से, परमिशन देने के बाद ही हम कोई रैली निकालते हैं या कोई जुलूस निकालते हैं, उसके बाद भी हमारे पे जो है 107, हमारे कार्यकर्ताओं पे 107 लग जाता है। तो यहां पर तो 107 बनता ही है, क्योंकि आपने प्रशासन को रोका है, प्रशासन के काम को करने से रोका है, तो यहां तो धाराएं बनती है, यहां तो 107 बनता है। जब हम आपसे परमिशन लेने के बाद भी जुलूस निकालते हैं तो हम पर 107 लगता है, तो यहां पर तो तुरंत लगनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के कामों पर इन्होंने बाधा दिया है। उनको बाधा देने के ये पे उनको तुरंत 107 लगनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब हम सामाजिक कार्यों को भी करने गांव-गांव जाते हैं, अगर किसी को समझाने भी जाते हैं, प्यार से समझाने भी जाते हैं, तो वहां पर भी ये कहा जाता है कि यहाँ की शांति का भंग हुआ है, उल्लंघन हुआ, ये सारा चीज करके हम पर 107 लगाया गया। तो वहां पर क्या हुआ था? जी हाँ दीपक जी, अंदर बहुत सारे घुसपैठिए बैठे हैं, मेरे पास उनके प्रमाण हैं और समय आने पर उन घुसपैठियों का मैं प्रमाण दूंगी। कुछ लोग सोशल मीडिया, इस घुसपैठियों को आप इन सोशल मीडिया में ही देखते फिरेंगे,
जो लोग हैं, जो असल जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे जैसा काम करते हैं, बंद करो, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको रोकते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके नाम पे बाहर हम लोग जो ईसाई मिशनरियों के लिए काम करते हैं उनके लिए बाहर में बदनाम करते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं कि हम हिंदू संगठन के लिए ये कर रहे हैं। और अभी अभी जो ये मुद्दा चल रहा है ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी मतलब पोस्ट डाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देखो तो उन लोग मिले हुए हैं उनसे और उन लोगों का समर्थन करते। कुछ लोगों ने उनको माता मान रखा है, कुछ माओं को ऐसा मान रखा है जो कि आपके पोप से बैठकर स्वीकृति दे रही है। शैलेश जी अगर मेरे लाइव को देख रहे हैं तो शैलेश जी ने एक पोस्ट डाला था, एक अम्मा है जो कि बहुत ही फेमस है, उनको हमारे यहाँ के कुछ लोग बहुत मानते हैं। उन्होंने पता नहीं, उनकी एक फोटोग्राफ आई है जो पोप के साथ बैठ के कोई एग्रीमेंट कर रही है। तो उन्होंने क्या एग्रीमेंट किया, तो मैंने शैलेश जी से पूछा कि शैलेश जी इस फोटोग्राफ में क्या है, तो उन्होंने ये कहा कि कितने लोगों को हम धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, वो एग्रीमेंट कर रहे हैं पोप के साथ में। और उनको यहाँ के कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम हिंदू समाज के साथ हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके मतलब भक्त हैं, और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, अपने घर के लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बोलकर उनको भिजवाते हैं कि बदनाम करो वहां जाकर। ऐसे घुसपैठी हैं जिसके वजह से आज ये हाल है। जी हाँ विजय जी, गोवंश की हत्या, अपराध सबूत छुपाने, सरकारी काम में बाधा डालने एवं परिसंधि भंग करने पर धाराएं लगानी चाहिए। मैं इसी लाइव के माध्यम से, विजय जी, इसी लाइव के माध्यम से जो है प्रशासन से यही पूछने आई हूं कि ये गोवंश की हत्या, अपराध के सबूत को छुपाना, सरकारी काम में बाधा देना, परिशांति भंग करने के लिए आप इन 1,500 लोग जो आप लोगों को, प्रशासन को गेट पे, चर्च के गेट पे बाधा देकर खड़े थे, उन पे क्या कार्रवाई करेंगे, ये मैं प्रशासन, खूंटी और जिला के प्रशासन को देखना चाहती हूँ कि अब आप इन लोगों पे क्या करते हैं। अगर आप लोगों ने इन लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया तब ये मान लेंगे हम कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं, मौन समर्थन कर रहे हैं। ये अरेस्ट करना तो समझ ही रहे हैं आप लोग। और दीपक जी, जो मैं बात कर रही थी आपसे कि ये घुसपैठी ही है, कुछ घुसपैठी ऐसे हैं, हमारे अपने अपने क्षेत्र में समस्याएं कम है, लेकिन कुछ घुसपैठी ऐसे हैं कि बाहर के संगठनों को हमारे क्षेत्र में चला रहे हैं, और अगर उनका संगठन कहीं से कमजोर हो जा रहा, हम अपने क्षेत्र को बचाने जा रहे तो हमें जाकर गांव गांव में बदनाम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस लाइव के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, जो घुसपैठी यहाँ पे बैठे हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ये उम्मीद लेके और ये चल के कि हमारे जो अपने हैं, जो कभी भटक गए हैं, किसी के बहलाने फुसलाने पे भटक गए हैं, या किसी भी प्रलोभन में या किसी भी परिस्थिति में, हो सकता है कई पूर्वज, कई पीढ़ी वो लोग भटक गए हैं, उन लोग ईसाई धर्म को अपना लिए और अब वो घर वापसी करते हैं। और कई लोग जो है घर वापसी करके अपने समाज और धर्म संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरह के घुसपैठिए लोग जो हैं वो आज भी जो दिखाते हैं समाज में कि हम बहुत है ऐसे धर्म का काम कर रहे हैं, वो खुद ईसाई, उनके घर वाले खुद ईसाई मिशनरियों से मिलकर बिजनेस चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, और हम लोगों को ये कहते हैं कि ईसाइयों से मिले हुए ईसाई घर वापसी जो करके आते हैं उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो घर वापसी करने के बाद ये सोचते हैं कि क्या हम यहाँ पे असुरक्षित हैं। इन्हीं घुसपैठियों की वजह से आज हमारे अगर धर्म संस्कृति नष्ट हो रहा है, और हमारे भाई अगर घर वापसी करके भी वापस, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि घर वापसी की है उन्होंने, और घर वापसी करने के बाद वापस ईसाई मिशनरियों के पास क्यों गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ घुसपैठिए ये बैठे हुए हैं ना, वो लोग उनको परेशान कर देते हैं कि ये ऐसे है, ईसाई हैं, ये इनसे मिले हैं, इनका ऐसा है। अरे यार, उनको प्यार दो, उनको समर्थन दो, उनको अपनाओ, और उनको जो है प्रशंसा करो, उनके साथ खड़े हो, नहीं करके आप बदनाम करते, क्योंकि आपका बिजनेस रुक जाता है, आपका स्वार्थ कहीं ना, क्योंकि अगर इस तरह से सारे लोग घर वापसी करेंगे तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा। जी हाँ दीपक जी, मेरे आसपास है, मेरे अपनों में कुछ है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं अभी सिर्फ और सिर्फ प्रमाण उन लोगों के रख रही हूं, उन लोग जो भी विषय में बात बाहर कर रहे हैं,
जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उन लोग, जो प्रमाण, एक प्रमाण जो अभी अम्मा के बारे में मैंने कहा वो प्रमाण भी है, जो जो इस तरह के जो लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं उनके भी प्रमाण है, सारे प्रमाण है। ये हमारे अंदर की घुसपैठिए ये सारी चीजें करते हैं, तब तो ईसाई मिशनरियों को इतनी साहस मिलती है हमें नष्ट करने में। अगर हम संगठित हो जाएं और इन घुसपैठियों को निकाल बाहर फेंके, और इन लोगों को निकाल बाहर फेंकने में हम अगर कामयाब हो गए तो हम कोई, किसी में हिम्मत है कि हम लोगों को, हम जनजातियों को तोड़ सके? और बहुत दुख की बात है कि हम जनजातियों को तोड़ने मोड़ने में, हमारे जनजाति लोग तो कुछ है ही, जो क्रिप्टो आदिवासी लोग हैं, कुछ बाहर के लोग भी है जो दिखाते हैं, जो जनजाति के ही कर्मों पे, रहमो करम पर जी कर आज कहां से कहां पहुंच गए, और वही इतनी बड़ी बड़ी बहुत सारे प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है। मैंने प्रमाण, सारे सबूत जुटा के रखे हैं, क्योंकि जब वो हद पार करेंगे ना, जब मैं देखूंगी सिर से पानी पार हो रहा, तो उनकी जो है सारी चीजें मैं बाहर निकाल के रखूंगी, फिर वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि जो सामाजिक कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो लोग दिन रात काम कर रहे हैं, हम जैसे उन लोगों को जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन लोग बोलने से पहले अगर एक उंगली हमारे तरफ है तो 3 उंगली ये सोचिए कि आपके तरफ है। इसीलिए उनको भी इस लाइव के माध्यम से चेतावनी देना चाहती हूँ कि बंद कीजिए अपनी ये गंदगी, अपने समाज को बेचने की गंदगी। आप अपने समाज को देखिए, हमारे धर्म संस्कृति की तरफ आंख उठाकर मत देखिए, आप अपने समाज को देखिए। समाज में कम परेशानियां हैं जो बाहर के संगठनों को लाकर आप लोग यहाँ पर चलाते हैं, और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को काम में बाधा देते हैं। बहुत शर्म की बात है कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। मैं बता दूं मेरे दोस्तों के इस लाइव के माध्यम से कि मेरे ससुर जी ने पूरी उम्र, स्वर्गीय चमरा मुंडा जी ने पूरी उम्र धर्म संस्कृति के लिए जिया, अपने धर्म संस्कृति को बचाने के लिए अपने पूरा उम्र उन्होंने लगा दिया। उनको इस क्षेत्र के लोग जो हैं, वो इस क्षेत्र के लोग उन्हें गुरुजी कहते हैं, और कुछ लोग जो दिखावे के जो ढोंगी लोग हैं, वो लोग भी उनको मानते हैं, और उनके पोस्टर्स और मेरी सासू माँ के तस्वीरें लगाते हैं कि भाई ऐसी है माँ है हमारी, ऐसी है वैसी है। और उन्हीं के कुछ कार्यकर्ता, खरीदे हुए कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता नहीं है, बस संगठन को चलाने के लिए और संगठन से पैसा लेके करने के लिए, उनके ही कुछ कार्यकर्ता, उनमें से एक कार्यकर्ता का मेरे पास प्रमाण है, जिसने की रिकॉर्डिंग में मुझे दिया हुआ है। उस महान व्यक्ति को उन्होंने कहा है कि ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को चप्पल से मारना चाहिए। बताइए उस आदमी का क्या होना चाहिए? ऐसे लोग हमारे अंदर दीपक जी घुसे बैठे हैं। लेकिन आज मुद्दा कुछ और था, आपने बोला तो मैंने समझा इस लाइव के माध्यम से ये सारी बातें भी हमारे देश भर के भाइयों को बता दूं कि कितनी झारखंड में कितनी समस्याएं हैं। कल जैसे मैंने एक लाइव में बोला कि हमने एक सपना देख के झारखंड को अलग किया था कि हमारा झारखंड एक सुंदर सा झारखंड होगा, खनिज संपदा से भरा हुआ हमारा ये है, माइंस है हमारे क्षेत्र में, जितने माइंस ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं है, एक अमीर राज्य हो सकता था। हमने ये सपना देख के झारखंड राज्य को अलग किया था कि धर्मांतरण रुकेगा, हमारे जनजाति समाज का विकास होगा, गांव में बिजली पानी शिक्षा चिकित्सा सब जाएगी। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार, अवैध धर्मांतरण, अवैध जमीन कब्जा, आदिवासियों को लूटना, आदिवासियों के जमीनों को अवैध कब्जा करना, और आदिवासी समाज से जो लोग आवाज उठाए प्रशासन द्वारा उनको दबाना। क्योंकि कल जो गौ हत्या है, और उसके लिए जो फादर और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया, साथ में उन लोगों के पर भी धाराएं लगनी चाहिए 107। जिस तरह से हम लोगों का, हम सामाजिक कार्यकर्ताओं पे हर बात पे मैं तो छींक भी लूं तो जो है ये लोग मुझ पे 107 लगा देते। तो अभी 1500 लोग जो आपका वहां पे आप लोगों को, प्रशासन को रोका, आप उन पर क्या कार्रवाई करेगी ये मैं देखना, आप क्या कार्रवाई करेंगे ये मैं देखना चाहूंगी। और अगर आपने उन पर कार्रवाई नहीं की तो आपका मौन समर्थन है, ये हमने तो मान ही लिया है। अब आप प्रमाण भी दे देंगे अगर आपने इन पर कार्रवाई नहीं की। और इस लाइव के माध्यम से आदिवासी जो महासभा, ईसाई महासभा का कहना है कि हम रूढ़ी परंपरा को मानते हैं, तो उसका प्रमाण दे। ये झूठा पत्र जो उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति जी को लिखा है कि हम रूढ़ी परंपरा को मानते हैं, तो आप इसका प्रमाण दे कि आप रूढ़ी परंपरा को कैसे मानते हैं, किस प्रकार मांगते हैं। इतनी बड़ी झूठी बात आपने लिखित कैसे दे दी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप वो लेटर देख लेना कि महासभा ने किस तरह से ये सारी चीजें की है। और प्रशासन
से मैं मांग करना चाहूंगी कि गोवंश की हत्या, अपराध के सबूत छुपाने, सरकारी काम में बाधा देने, परिशांति भंग करने की धाराएं इन पर लगाएं और जल्द से जल्द लगाएं। जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं पे और हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं पे लगता है, इन पर भी लगना चाहिए। जय हिंद।